तो जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसमें से समाजवादी पार्टी, बीएसपी का और कांग्रेस का साफ तौर पर ये कहना है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है। दूसरा ये कहना है कि ये सोना अगर बाहर से आया तो आया कैसे, कहीं ना कहीं कोई खामी रही है। तीसरा ये कहना है कि अब जो इनके ऊपर रेड पड़ी वो इसलिए पड़ी क्योंकि इन लोगों ने चंदा देने से इनकार कर दिया है। अब मैं सीधा रुख करती हूँ, ओम प्रकाश मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, इसका क्या जवाब हो सकता है जो ये कहा जा रहा है कि ये जो आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, इन बोरियों में भरा हुआ है सोना। मैं बता दूं, आपने अपने एक दो बूंदे जो हैं वो कहीं छुपा के कबर्ड में रखे हुए होंगे। इन भाई साहब ने सोना जो है वो ये बोरियों में डाल के रखा हुआ है, कोई सोच भी नहीं सकता है। हमारी माएँ जो हैं वो रुमाल में बांध कर सोना जो है कपड़ों की गड्डी के बीच में रखती थी। इन भाई साहब ने बोरों में रखा हुआ है सोना। 1-1 किलो के बिस्किट देखिए किस तरीके से मिल रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी, ये जितने भी आरोप लग रहे हैं कि ये एजेंसियां प्रेशर में काम कर रही हैं, ये इंटेलिजेंस फेलियर था कि भाई साहब बोरों में इतना सोना इकट्ठा कर पाए? देखिए रूपका, इसको इंटेलिजेंस फेलियर तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो इस मामले की अगर आप शुरुआत देखें तो उसमें केवल 12 करोड़ रुपए की चोरी इनवाइस की बात थी और उसमें कुछ ट्रकों को पहले इंटरसेप्ट किया गया था जिसमें फेक इनवाइस के जरिए इधर उधर माल किया जा रहा था। उसके बाद जब इंटेलिजेंस डेवलप की गई तो इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के दौरान पता चला कि इस मामले के तार कन्नौज और कानपुर से जुड़े हुए हैं। और जब छापेमारी हुई तो मैं आपको बता दूं कि जीएसटी सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी मात्रा में उनको पैसा मिल जाएगा। पहले दिन ही जब 150 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद हुआ तो अधिकारियों की आंखें खुली की खुली रह गई थी और उन्हें सपने में भी अनुमान नहीं था। तो इंटेलिजेंस फेलियर इस हिसाब से नहीं कहा जा सकता। ये तो माना जाएगा कि जो आपने कहा था देर आए दुरुस्त आए, भले ही चोर ने पैसा किसी कहीं का भी पैसा हो, कथित चोरी का पैसा उन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ था, लेकिन अल्टीमेट वहां पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पहुंच गई, चाहे वो कोई सी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो। हाँ, जो सोना बाहर से आया है वो चाहे पानी के रास्ते आया हो या हवाई जहाज के रास्ते आया हो, हम ये मान सकते हैं कि जो मौका वारदात पर जो लोग रहे होंगे उनकी गाफिलियत रही या उनकी नेग्लिजेंस रही जिसके चलते ये विदेशी सोना यहाँ पर आ गया। लेकिन इसे पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अल्टीमेट रिकवर तो हो गया और रिकवरी के बाद अब जांच जारी है और इस जांच जारी के दौरान इस मामले के जितने बड़े मगरमच्छ हैं रूबिका, वो एक एक करके सामने आते जाएंगे। मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। एमएच खान साहब, ओम प्रकाश तिवारी आप रुकिएगा, सुनिए खान साहब आप क्या जवाब देते हैं और फिर मैं चाहती हूँ कि 20 सेकेंड और आपके लूँ और फिर मैं आपको शुक्रिया करूंगी। खान साहब, एमएच खान साहब। जी देखिए, मैं इनके बात से सहमत बिल्कुल नहीं है। इंटेलिजेंस किस लिए होती है? इंटेलिजेंस खाना पकाने के लिए होती है या ढोल बजाने के लिए होती है? इंटेलिजेंस क्यों नहीं इसको अभी तक समझ पाई कितना पैसा घर आ रहा है? क्यों नहीं समझ पाई कि बाहर से सोना आ रहा है? क्यों नहीं समझ पाए कि यहाँ पे अभी जहाज से आ रहा है, पानी जहाज से आ रहा है? ये इनकी बातें मैं सहमत नहीं हूँ। और इंटेलिजेंस अगर काम कर रही होती तो इतना खूब संपत्ति इकट्ठा नहीं हो पाती, इतना ज्यादा इकट्ठा करने से मतलब है कि इंटेलिजेंस नहीं जान पाई है, इनकम टैक्स नहीं जान पाई है। ओके, ओम प्रकाश जी, उसको नहीं समझ पाई है। ये इंटेलिजेंस 100% है, इसमें होना नहीं कर सकता। अब नहीं तो बताइए कि पानी की जहाज से आया क्या, हवाई जहाज से आया, कैसे आया, ये बता दीजिए आप। जो भी आपने ग्राउंड रिपोर्ट में बोल रहे हैं, कैसे आया पैसा? इंटेलिजेंस का काम क्या है भाई? कुर्सी वाला थोड़ी काम इंटेलिजेंस का। खान साहब, आपका काम है। देखिए खान साहब जवाब लेते हैं ना अभी। आप दोनों चीजें खान साहब अब जवाब ले लेते ना। हाँ, ओम प्रकाश तिवारी। देखिए रूपका, मैं आपको बता दूं कि ये मैं किसी पॉलिटिकल कयास में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप इनकम टैक्स रेड का पहला दिन याद कीजिए जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था भी तो इस मामले में ईडी भी आएगी और सीबीआई भी आएगी और इनकम टैक्स भी आएगा, दूसरी एजेंसीज भी आएंगी। तो इसका क्या पॉलिटिकल कयास लगाया जाए? क्या उस दिन यादव को, अखिलेश यादव को पता था कि उनके सहयोगियों के यहाँ से क्या बरामद होने वाला है? उनको ही पता था कि उनके यहाँ से क्या क्या पैसे मिलने वाले हैं, उनको पता था क्या दस्तावेज मिलने वाले हैं, या उनकी जबान पर सरस्वती बैठी हुई थी? यानी कि अगर हम ये कहें पॉलिटिकल कयास में, तो क्या उन्हें मालूम था? बड़ा सवाल है, ओम प्रकाश तिवारी ने बड़ा सवाल किया है। एमएच खान साहब, इसका जवाब अजीज खान देंगे। अजीज खान साहब, अखिलेश जी के जुबान पर सरस्वती विराजमान थी या फिर उन्होंने 1+1=2 या 1+1=11? इस केस में तो थोड़ा ज्यादा करते हैं खान साहब, इतनी छूट दीजिए। 5 करोड़ का आदमी 250 करोड़ लेकर बैठा हुआ है तो हम 1+1=11 नहीं कर सकते? कर सकते हैं भाई। हाँ जी, देखिए रूबिका जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के जबान पे सरस्वती बैठी है।
आप समझिए वो जितना भी भविष्यवाणी करते, सरकार के बारे में भी भविष्यवाणी किया था, देखिए ना सब सही निकल रहा है। आज सरकार की क्या स्थिति है, मैं कहना चाहूंगा, अभी जवाब देना चाहूंगा अखिलेश जी का और प्रीति पांडे जी। हालांकि महिलाओं की बहुत कमजोरी होती सोना, भाई प्रीति जी को तो सोना देख के लालच लग रही, पहली बात। मैं कहना रहा साहब, अखिलेश जी कह रहे थे साहब बहुत खुश हो रहा हूं, अपनी नाकामियों पे खुश हो रहे हैं क्या? कौन सी उपलब्धि की है आपने? 7 साल से लगातार देश को गुमराह करते रहे। नहीं, ये प्रीति जी काहे ललचाएंगी? सोना पीयूष जैन के यहाँ बरामद हो रहा है। पीयूष जैन महिला है कि पुरुष है? सोना कौन इकट्ठा कर रहा है? क्यों नहीं लालच? अरे भाई लालच, भाई लालची तो पीयूष जैन हुए ना, प्रीति पांडे को क्या करना? अरे रूबिका जी मुझे मौका दें। लालच तो आपको भी लगता होगा सोना देख के, महिलाओं की कमजोरी होती। सुनिए मेरी बात प्लीज, मैं वो मजाकिया तौर पे कहा मैंने, सुनिए मजाकिया तौर पे कहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप मजाकिया हो रहे थे, मैं इसको सीरियसली ले भी नहीं रही हूं। ओम प्रकाश जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अजीज खान साहब, नहीं आपने इसको सुनिए। प्रीति जी कॉन्वर्सेशनल करोड़ से ऊपर का जो कैश, रूबिका जी मुझे प्लीज बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए प्रीति को। और प्लीज हाँ, इत्र वाले जो आपके समाजवादी इत्र वाले कंपनी के लोगों में पाया गया है, हो सकता है कि आने वाले चुनाव में, क्योंकि आप लोगों ने इतना बड़ा काम उत्तर प्रदेश में इनको दिया था पीयूष जैन को, आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की हो सकता है ये फंडिंग करने वाले थे, हो सकता है मदद करने वाले थे। ये सारा पैसा 250 करोड़ प्रीति जी रुकिए, समाजवादी पार्टी यूपी प्रीति जी सही बात है, प्रीति जी सही बात है। वो तो बीच में वो तो उनकी एक सेंटेंस की वजह से मैंने आपका रुख कर दिया। अजीज खान साहब की बात जो है वो पूरी नहीं हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।